हेलो दोस्तों, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही वीवीआई चैप्टर जो बायोलॉजी से है लेकर के आया हूँ। चैप्टर का नाम है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से जो भी वीवीआई प्रश्न एग्जाम के व्यू से बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, जो हर एक एग्जाम में पूछता है, आज के इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। और मैं बारीक से बारीक चीज़ को आपको परमानेंट वीडियो और पिक्चर के माध्यम से हमेशा के लिए याद करा दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है पित्त जो है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। यह देखिए पाचन तंत्र का भाग है, यही है, यह है यकृत यानी लीवर। लीवर जो है, लीवर से यकृत, लीवर से पित्त स्रावित होता है और एक बर्तन में जाकर के जमा होता है। उस बर्तन का नाम है पित्ताशय, जिसको इंग्लिश में गैल ब्लैडर बोलते हैं, जो कि हल्के काले हरे रंग का होता है। जब इसमें पित्त हरा रंग से स्रावित होता है इसलिए हरा दिखाई देता है। तो पित्त स्रावित होता है लीवर से यानी यकृत से, जमा कहाँ होता है? गैल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? यह देखिए दोस्तों, हमारा बॉडी है, बॉडी के हम पाचन तंत्र को जूम करके बड़ा किए तो यह देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यह बड़ी आंत है, जो कि बड़ी आंत जो होता है वह छोटी आंत के ऊपर चारों तरफ से घिरा रहता है। बड़ी आंत का मेन काम है, जब भोजन पच जाता है तो उसे बाहर निकालना शरीर से, और बाहर निकालने से पहले उसमें जितना भी जल होगा, जल को सब अवशोषण कर लेता है, पूरे जल को अवशोषण करके उसको बाहर निकालता है। यानी बड़ी आंत का जो काम होगा जल का अवशोषण करना होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक और बात बता दें दोस्तों कि जो मल निकलता है सबसे आखिरी में, उसको, उसका जो पार्ट होता है उस पार्ट का नाम है रेक्टम। रेक्टम से यह बाहर निकलता है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, HCl का स्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आहार नाल के किस भाग से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय। अमाशय से जो होता है इसका HCl का श्रावण होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह सी हो जाएगा। श्रवण किससे होगा? HCl का श्रवण अमाशय से होता है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों जो मिल्क होता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, खास करके रेलवे में यह पूछ चुका है। तो मिल्क को पचाने वाला एक क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन मेनली बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो रेनिन देखिए ये क्या एक एंजाइम है जो स्टोमक में स्रावित होता है। यह दूध के पचाने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा एंजाइम? रेनिन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? जब भोजन अमाशय में जाता है, अमाशय में उसमें कुछ पच जाता है, भोजन पूरी तरह से अमाशय में भोजन नहीं पचता दोस्तों, थोड़ा पचता है, तो पचने के बाद वो छोटी आंत में जाता है। लेकिन जब अब अमाशय में भोजन पच जाता है तो उसको एक अलग नाम दे दिया गया है डॉक्टर के द्वारा, उसका नाम है काइम। काइम है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? तो ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों में अभी बताया है कि बच्चों में एक एंजाइम ज़्यादातर स्रावित होता है, उसका नाम है रेनिन। रेनिन जो है मिल्क को पचाता है, यह बच्चों में ज़्यादा स्रावित होता है। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है इस एंजाइम की मात्रा बॉडी में कम स्रावित होता है, इसलिए जब ज़्यादा एज हो जाता है तो बाहर से अगर हम दूध पीते हैं, मनुष्य दूध पीता है तो पचता नहीं है। यानी उसके बॉडी में जो एंजाइम बनना चाहिए, कौन सा एंजाइम? रेनिन, वह अब धीरे धीरे एज के साथ कमने लगता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 है, अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? तो अमाशय में जो वसा का जो पचाने का काम करता है वह कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जठर लाइपेज जो होता है अमाशय में वसा का पाचन करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? बहुत ही उपयोगी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन पूछ चुका है अभी जेईई और टेक्नीशियन ड्राइवर वाले एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, हमारे बॉडी में जो मुंह होता है, मुंह के नीचे तीन लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसमें से जो निकलता है, कौन सा एंजाइम निकलता है? टाइलिन निकलता है। टाइलिन निकलता है, अलाइजोजाइम, दोनों तरह का एंजाइम निकलता है लार में से। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लार ग्रंथियाँ एक यहाँ है दोस्तों, एक ये है, एक नीचे होता है। यानी एक तरफ जो है 3 लार ग्रंथियाँ होता है, जिसमें से सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करें तो प्रियोटिक ग्लैंड होता है। प्रियोटिक ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होता है। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जो कान के नीचे होता है दोस्तों, कान के जस्ट नीचे जो ग्लैंड होता है लार ग्रंथि, उसका नाम है क्या? प्रियोटिक ग्रंथि। यह इसी के सूजन आ जाता है तो पूरा चेहरा फूल जाता है। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हमारे जीभ का जो संरचना है, जीभ में सबसे अंदर वाला भाग जो होता है वहाँ से कड़वे यानी बीटर की जो आती है
हम जीभ की जानकारी होती है सबसे भीतर वाली भाग को, जिसको क्या बोलते हैं, पश्च भाग बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पश्च भाग बोलते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। उसी तरीका से अगर हम देखें दोस्तों, मीठा जो होता है सबसे पहले हमें पता चलता है, क्यों, क्योंकि मीठा जीभ के सबसे बाहरी सतह पर होता है स्वीट। सबसे बाहरी सतह पर जो मीठा होता है, मीठा के जस्ट बाद जैसे ही जाती है तो साल्टी हो जाता है नमकीन। यह नीला वाला जो आप देख रहे हैं नमकीन है, नमकीन दोनों तरफ में होता है दोस्तों। उसके बाद सबसे बीच में जो किनारा पर होता है वह हो जाता है सावर, यानी खट्टा। खट्टा जो होगा, दही वगैरह खाते हैं खट्टा, तो ये हरा वाला जो देख रहे हैं इसे सावर होता है। और सबसे भीतर क्या होता है, कड़वा होता है। सबसे भीतर क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर जो बताए से पश्च भाग होता है। ये भी प्रश्न पूछ चुका है रेलवे ग्रुप डी में पूछ चुका है कि जीभ के कौन से भाग से मिठास का क्या होता है, जानकारी मिलता है। तो मिठास जो होता है जीभ के सबसे अग्र भाग से होता है। सबसे अग्र भाग जो देख रहे हैं इससे स्वीटनेस यानी मिठास की जानकारी मिलता है। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लीवर से होता है राइट आंसर, और प्लीहा से होता है, यानी दोनों से होता है दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह हमारा भ्रूणीय अवस्था में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, लीवर और प्लीहा से। अब बताएंगे कि नॉर्मल अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कॉमेंट में जरूर दें। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है। लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह ग्रहणी हिंदी में और इंग्लिश में इलियम बोलते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ग्रहणी और इलियम किसका भाग है दोस्तों, तो ग्रहणी और इलियम छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी और इलियम छोटी आंत का भाग है। जैसे देखिए, यह आप जो रंगीन पार्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट, यह है छोटी आंत का पार्ट है। यह छोटी आंत में जो सबसे नीचे का जो आंत पाया जाता है उसको इलियम बोलते हैं। और ग्रहणी ऊपर वाला जेजुनम को, ऊपर वाला दोनों को, ऊपर जो नीला कलर से देख रहे हैं जेजुनम है, यानी यह जो है जेजुनम बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इलियम। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में ग्रहणी और इंग्लिश में इलियम। तो इसी में क्या पाया जाता है, लीवर कुहन की दरारें पाई जाती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो बता दिया। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुंचता है। तो भोजन जो ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय पहुंचेगा दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। इस प्रश्न का गलत इसका आंसर हो जाएगा, गलत से होता हुआ अंदर जाता है। देखिए दोस्तों, भोजन जो है यह ग्रसनी से जब आता है तो इसी रास्ते से अंदर जाता है। किस रास्ते से जाता है दोस्तों, तो इस रास्ते से अंदर जाता है। इस रास्ते को क्या बोलते हैं, गलट बोलते हैं, गलट से अंदर। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है। तो इसका अभी हम लोगों ने आंसर देख लिया है, किस में पाया जाता है, ग्रहणी और इलियम। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है। अमाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता है दोस्तों, देखिए यह हमारा अमाशय है, तो अमाशय से कौन सा एंजाइम जो होता है स्रावित नहीं होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बिल्कुल आप लोगों ने सही दिया है, अग्नाशी रस इससे स्रावित नहीं होता है। अग्नाशी रस किससे होता है, अग्नाशय से होता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा, अमाशय से नहीं होता है। अग्नाशय से जो रस होगा वो अमाशय से कैसे होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। यह देखिए हमारा लीवर है, ये जो हरा कलर से देख रहे हैं इसी को बोलते हैं पित्ताशय यानी गल ब्लैडर। यह हमारा क्या है, यह हमारा है अमाशय। अमाशय के जो अमाशय का एक पार्ट होता है जो छोटी आंत से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है छोटी आंत से जुड़ा होता है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, पित्त जमा होता है। तो पित्त कहाँ जमा होता है दोस्तों, तो पित्त तो सबसे पहले यकृत से यानी लीवर यानी यकृत से स्रावित होता है, और स्रावित होकर के एक बर्तन में जमा होता है जो अमरूद की शेप का होता है। उस अमरूद नुमा शेप को क्या बोलते हैं, गैल ब्लैडर बोलते हैं, यानी पित्ताशय बोलते हैं। तो उसी में जाकर के जमा होता है क्या, पित्त जो है किस में जमा होता है, पित्ताशय में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखेंगे 16, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम के व्यू से यह बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है। यह हम जो देख रहे हैं यह हमारे बॉडी का अमाशय है। तो यहाँ से देखिए यह जुड़ा होता है किससे, यह ग्रास नली से जुटा होता है। ग्रास नली से जैसे ही इस नौच को बोलते हैं कार्डियल नौच, इस नौच को क्या बोलते हैं, कार्डियल नौच। तो भोजन सबसे पहले कार्डियल नौच पे पहुंचता है, यानी इसका जो सही आंसर होगा कार्डियक भाग होगा, कार्डियक भाग। प्रश्न संख्या 16 का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्डियक भाग। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, पित्त जमा होता है। तो पित्त कहाँ जमा होता है दोस्तों, तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में, जो हम पहले देख चुके थे। यह हमारा जो हरा कलर से यहाँ देख रहे हैं उसी को बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय में आकर पित्त जमा होता है कहाँ, लीवर से। लीवर यह हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है लीवर है, लीवर से स्रावित होता है पित्त, पित्ताशय में जाकर जमा होता है। पित्त का क्या काम है, पित्त रस जो होता है क्या काम है, यह जो है वसा को तोड़ता है, वसा को तोड़ने में काम आता है। अगला प्रश्न देख,
अब देखेंगे प्रश्न संख्या 18, पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ है वह कौन सा अंग जो है चूषण करता है। विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है, तो यह करता है लीवर दोस्तों। ये जो लीवर हरा कलर रेड कलर से जो आप देख रहे हैं, यह लीवर क्या करता है, विषैले पदार्थ को चूस लेता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इन्हें लीवर हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं और इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। जो मुख है, मुख में जो हम खाते हैं जिसमें स्टार्च होता है, तो स्टार्च को तोड़ करके शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर दिया आप लोगों ने, टाइलिन द्वारा। टाइलिन के द्वारा जो होता है, टाइलिन के द्वारा जो है तो क्या होता है, हम जब खाते हैं तो उसमें शर्करा का पाचन होता है। टाइलिन क्या है, एक प्रकार का लार है, लार में निकलता है एक एंजाइम, लार इसको तोड़ने का काम करता है। इसीलिए जब हम भोजन को चबा चबा के खाते हैं तो हमारे जीभ से जो नीचे जो गलकोट है उससे लार निकलता है और भोजन में पूरी तरीक़ा से मिलता है, जिससे भोजन जल्दी पचता है। प्रश्न संख्या 20 है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतम जो पोषक तत्व है वह छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। देखिए छोटी आंत किसको है, देखिए यहाँ जो आप गुच्छानुमा देख रहे हैं पूरा पार्ट, यह छोटी आंत है। और रेड कलर से देख रहे हैं ऊपर का एक, ये अलग है, इसको बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत ऊपर बॉर्डर का काम करता है, उसके बीच में छोटी आंत होता है, यह छोटी आंत है। तो छोटी आंत में क्या होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब जरा सा हम इसको देखेंगे कि छोटी आंत कौन सा है। छोटी आंत में ही भोजन का यहाँ पे देखिए पाचन हो रहा है। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है, एंजाइम्स की। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या, एंजाइम्स हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण अमाशय में स्थित कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है। तो यह देखिए दोस्तों, यह हमारा अमाशय है। अमाशय में एक लेयर होता है, एक कोशिका होता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, निकलता है, एक छोटा छोटा छिद्र होल की तरह होता है हमारे किसमें, अमाशय में एक होल होता है जहाँ से क्या निकलता है, HCl निकलता है। किसके द्वारा, तो उस कोशिका का नाम है, उस कोशिका का क्या नाम है दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैटाइल कोशिका, और या ऑक्सिडिक या पैराइट्रियल कोशिका। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है। वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टियल कोशिकाओं या लसिका के द्वारा। लैक्टिकल कोशिका जो होता है जिससे वसा का अवशोषण होता है। यह देखिए, ये कोशिका का ये फिगर है हमारे पास। लैक्टियल कोशिका इस तरीका का होता है जिसमें खांचे बने होते हैं, इसमें से वसा का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या क्या है, 24, मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो जो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी अगर हम कहें 3 जोड़ी का मतलब 3 गुना 2 यानी 6। गाल के एक साइड में 3, जिसमें से एक पहला यह है और दूसरा यहाँ है और तीसरा यह है। यानी सबसे बड़ा जो लार ग्रंथियाँ होती है वो होते हैं पैरोटिक ग्लैंड। और नीचे जो हमारा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, दांत के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं सब मेंडुलर ग्लैंड, और एक होता है सब लिंगुअल ग्लैंड हमारे लिप के नीचे होता है, और हमारे यह जो है कान के नीचे होता है पैरोटिक ग्लैंड। जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करें तो वो होता है पैरोटिक ग्लैंड, कान के नीचे वाला। यह प्रश्न पूछ चुका है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करें तो इसका नाम है क्या, पैरोटिक ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 3 जोड़ी यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है दोस्तों, तो लीवर जो है सबसे बड़ा यांत्रिक अंग है, लीवर। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। मल में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो होता है इंडोल एवं एस्केटॉल के कारण। इंडोल एवं एस्टेकॉल के कारण क्या होता है, मल में दुर्गंध आता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा होता है। छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा होता है, तो यह देखिए दोस्तों, यह है हमारा अमाशय। यह हमारा है अमाशय। अमाशय किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से। तो यह छोटी आंत है, हमारा छोटी आंत है। तो इस पार्ट को जो ऊपर देख रहे हैं, इसी पार्ट जो होता है अमाशय से जुड़ा होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम हिंदी में क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम का मतलब ग्रहणी। ग्रहणी जो है छोटी आंत किससे जुटा होता है, अमाशय से जुटा होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और में आप देख रहे हैं यह हल्का कलर जो है, ये पूरा यह जो है बड़ी आंत का भाग है दोस्तों।
यह देखिए, यह पूरा भाग जो है पीला से जिसको कवर कर रहा हूँ, यह छोटी आंत है। और जो जो डीप रेड कलर में देख रहे हैं, यह पूरा बड़ी आंत है। तो यह पूरा यहाँ पे अमाशय है, यह लीवर है, यह हरा कलर का जो देख रहे हैं यह गैल ब्लैडर है यानी पित्ताशय है। तो अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा? हो जाएगा छोटी आंत में। तो अमाशय का कौन सा पार्ट छोटी आंत से जुड़ा होता है? तो होता है ग्रहणी, डुडेनम इंग्लिश में बोलते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। 28 क्या कहता है? लैंगर हैंस द्वीप कोशिकाएं स्थित होती है। तो लैंगर हैंस जो कोशिकाएं हैं वह स्थित होती है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह बी होगा, अग्नाशय ग्रंथि से। यह हमारा अग्नाशय है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। यह अग्नाशय है, बॉडी पार्ट के अग्नाशय से क्या निकलता है? लैंगर हैंस कोशिका से यह स्थित होता है, किसमें? अग्नाशय में होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है? तो देखिए, दांत सही है दोस्तों नीचे वाले में। ऊपर में अगर हम जो पानी पीते हैं या कुल्ला करते हैं उसमें अगर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाएगा तो वह पीला होकर के झरने लगता है। उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस हो जाता है। किसके कारण? पानी में अगर फ्लोराइड बढ़ रहा है तो फ्लोरोसिस के कारण दांत गल करके गिरने लगता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाए। प्रश्न संख्या 30 है। बिलिरुबिन एवं बिलिवार्डिन वर्णक पाए जाते हैं। तो बिलिरुबिन और बिलिवार्डिन वर्णक किस में पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं गैल ब्लैडर में। गैल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय में यह वर्णक पाए जाते हैं। पित्त रस में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये कैसे बनता है? यह आरबीसी टूटता है। आरबीसी टूटने के बाद सबसे पहले बिलिरुबिन बनेगा, उसके बाद बिलिरुबिन बनता है। केमिकल प्रोसेस है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर बता दिया ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। रसांकुरों का कार्य है। रसांकुरों का कार्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी अवशोषण करना जो है रसांकुरों का कार्य है। यह रसांकुरों का क्या है? संरचना है दोस्तों। इस तरीका का यह होता है। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दिया गया? किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दिया गया? तो जो पैनक्रियाज से रिलीज होता है अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। इंसुलिन हार्मोन्स की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन्स की खोज दो लोगों ने मिलकर के किया था, जिनका पिक्चर्स आप देख रहे हो। इनमें से बैलिस और स्टर्लिंग, बैलिस एवं स्टर्लिंग ने मिलकर के इंसुलिन की खोज किया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो शरीर में एक अंग है जो कार्बोहाइड्रेट को एक अलग केमिकल कंपाउंड के रूप में जमा करता है, जिसका नाम है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन के रूप में लीवर जो होता है यानी यकृत कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजेन के रूप में जमा करके रखता है। जब कोई भोजन नहीं मिलता है तो उसको कार्बोहाइड्रेट में तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यही वो यकृत है जो कार्बोहाइड्रेट को किस में रखता है? ग्लाइकोजेन के रूप में अपने पास संचित रखता है, यानी लीवर। प्रश्न संख्या देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 है। पित्त का प्रमुख कार्य होता है। तो पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना। वसा का पायसीकरण करना। यह देखिए, आप जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं यही हमारा क्या है? पित्ताशय है। और पित्ताशय में जमा होता है पित्त, और पित्त क्या करता है? वसा को विखंडन करता है, तोड़ता है। किसको? वसा को। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। लार किसके पाचक में सहायक होता है? तो लार जो पाचक स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। और लार हमारे बॉडी में कितने लार ग्रंथियाँ होती है? 3 जोड़ी होता है, यानी 3 दूना का 6 होता है, जिसका नाम बताए थे। एक कान के नीचे पाया जाता है, एक हमारे जबड़े के नीचे पाया जाता है, एक लीफ के नीचे पाया जाता है। यानी 3 जोड़ी, यानी 3 दूना 6 जो होता है। इसमें से सबसे बड़ी जो होगा कान के नीचे यानी पैरोटिक ग्लैंड जो होता है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होता है। उसके बाद दूसरा होता है सब मेंडुलर ग्लैंड, और तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो दोस्तों इस प्रकार से कितनी लार ग्रंथियाँ हो गया? 6 हो गया। तो पूछता है प्रश्न, लार किसके पाचक में सहायक होता है? तो यह स्टार्च के पाचक में सहायक होता है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 37। लार का पीएच मान होता है। जो लार होता है उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? लगभग कितना? 6.8, जिसको कहीं कहीं बुक में 7 भी दे देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके रेलवे के लिए तो यह रामबाण क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं रंगीन वाले पार्ट को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो छोटी आंत जो होती है वो हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। लीवर, जिसको यकृत बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? यानी लीवर यकृत से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को बोलते हैं हिपेटोलॉजी। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह देखिए लीवर हो गया,
लीवर से संबंधित जो भी अध्ययन होगा उसको बोलते हैं हिपेटोलॉजी। अगर दोस्तों आप लोगों का यह सेशन अच्छा लग रहा है, फिगर के सीखने में मज़ा आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है, यानी पाचन तंत्र का एक ऐसा भाग है जिससे पाचन तंत्र की क्रिया भी होती है और श्वसन तंत्र की, जिसका नाम है ग्रसनी। जिसका नाम है दोस्तों ग्रसनी। ग्रसनी के द्वारा ही जो होता है दोनों काम होता है, पाचन तंत्र का भी और श्वसन तंत्र से। इससे हवा भी अंदर जाती है और वह फेफड़े में पहुंचता है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो इसमें एक नली होता है हवा के लिए अलग, जो फेफड़े से जुड़ा होता है। फेफड़े वाले जो होता है वो बंद हो जाता है और फिर पाचन तंत्र वाला शुरू हो जाता है। तो कॉमन पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह है लैरिक्स। ग्रसनी है तो यहाँ से देखिए, नाक से अगर हम कुछ चीज़ लेते हैं हवा तो यहाँ से यह जाता है फेफड़े के लिए भी यह, और लेकिन जब हम मुंह से खाना लेते हैं तो यह पार्ट बंद हो जाता है और फिर यह किस में जाता है? अमाशय में चला जाता है। तो कॉमन पार्ट को क्या बोलेंगे? ग्रसनी बोलेंगे। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। 41 क्या कहता है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि जो कान के नीचे होता है, पेरियोटिक ग्लैंड जो होता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि जो नीचे होता है जबड़े के नीचे, जिसको बोलते हैं सब लिंगुअल बोलते हैं, वह दूसरा नंबर पर आता है। यह हमारे सबसे बड़ी पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए हो जाए। प्रश्न संख्या 42। वसा को पाइसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है? तो वसा को तोड़ता है पाइसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। इसका जो राइट आंसर आप लोगों ने दिया वह हो जाएगा ऑप्शन ए, पित्तरस। पित्तरस दोस्तों, यानी यहाँ पे गैल ब्लैडर में पित्तरस जमा होता है, यह वसा को तोड़ने का काम करता है। पित्ताशय का पित्तरस। पित्तरस पूछता है दोस्तों क्वेश्चन कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यह होता है लीवर से। लीवर से ऐसे पित्त आता है और यह जमा हो जाता है इस हरा वाला बर्तन में, जिसको बोलते हैं गैल ब्लैडर। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है? तो स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है, कौन करता है दोस्तों? तो यह करता है टाइलिन। यह करता है दोस्तों टाइलिन। ये देखिए स्टार्च हो, इसको टाइलिन एक है लार है, इसको तोड़ करके किस में बदल देता है? मल्टोज में पड़ देता है। स्टार्च देखिए कि संरचना कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 विखंडीय होता है, इसको तोड़ करके डबल में कर देता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आप लोगों ने दिया है, ऑप्शन बी दिया है। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? तो निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे बड़ी आंत कौन सा है? तो यह जो देख रहे हैं, यह साइड वाला पार्ट जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, यह सबसे बॉर्डर वाला पार्ट को बड़ी आंत बोलते हैं। तो बड़ी आंत का पार्ट कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इलियम। इलियम जो होता है, देखिए दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं कौन सा, यह देखिए दोस्तों, यह छोटी आंत का एक पार्ट होता है, जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत से जुटता है, तो इस पार्ट को बोलते हैं इलियम बोलते हैं। इलियम छोटी आंत का पार्ट होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस फिगर में ध्यान से समझेंगे दोस्तों, यह जो पूरा कलरफुल आप देख रहे हैं, इस कलरफुल का नाम है छोटी आंत। इस पार्ट को अगर क्या बोले? छोटी आंत बोलेंगे, जिसमें से 3 टर्म होते हैं। ये नीचे वाला जो देख रहे हैं आप, हरा कलर से जो आपको बताया गया, इसको इलियम बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट को जेजुनम बोलते हैं। और डेडुनम किसको बोलते हैं? जो अमाशय से छोटी आंत को जो टच करता है, जो जोड़ता है, उसको डेडुनम बोलेंगे। बीच वाले पार्ट को जेजुनम बोलेंगे और सबसे आखिरी में इलियम होता है। इस क्वेश्चन को भी पूछता है कि छोटी आंत को मिडिल पार्ट को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे जेजुनम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न जेजुनम और सबसे नीचे वाला इलियम, तो इलियम छोटी आंत का पार्ट होता है, इसलिए यह बड़ी आंत का पार्ट नहीं होगा। बड़ी आंत का पार्ट नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह इलियम हो जाएगा। बड़ी आंत की बात करें दोस्तों, तो बड़ी आंत के पार्ट में होता है क्लोन होता है। क्लोन किसको बोलते हैं? तो देखिए यहाँ से जो ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर से जो नीचे की ओर आ रहा है, यानी दोनों पहले क्या गया? ऊपर गया और फिर नीचे गया। जो डीप रेड कलर से आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्लोन। तो बड़ी आंत का पार्ट होता है क्लोन। तो क्लोन बड़ी आंत का होता है। और बड़ी आंत का क्या पार्ट होता है? अपेंडिक्स होता है। यह जो धागा नुमा यहाँ पर देखें लटका हुआ, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अपेंडिक्स बोलते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन एवं दर्द होता है? जब मम्स की बीमारी होती है तो मेनली कान के नीचे हमें दर्द होता है। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि क्या है? एक लार ग्रंथि है। एक क्या है दोस्तों? एक लार ग्रंथि है। यह लार ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि। आगे हम लोगों ने देखा था कि लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, यानी 6 जोड़ी होती है, जिसमें से सबसे बड़ी पैरोटिड ग्रंथि होती है। तो अगर पैरोटिड ग्रंथि में सूजन जलन होता है तो हम खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं या भोजन नहीं पच पाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन एवं प्रोटीएज में परिवर्तन कौन करता है? तो प्रोटीन एवं पेप्टोन को प्रोटीएज में परिवर्तित करता है, उस एंजाइम्स का क्या नाम है? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ करके
पेप्टोज एवं प्रोटियोज में क्या करता है, रूपांतरित करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, जठररस स्रावित होता है। तो जठररस कहाँ स्रावित होता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है दोस्तों। अमाशय से क्या होता है? जठररस का श्रावण होता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह हमारा अमाशय है, यानी जैसे ही हम खाते हैं तो ग्रसनी के माध्यम से भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। अमाशय में इसमें हल्का विखंडन होता है। तो जब हल्का विखंडन हो जाता है तो इस भोजन का नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है काइम। यानी अमाशय में जब भोजन पच जाता है तो उसको काइम के नाम से जाना जाएगा। तो इससे ही क्या होता है? जठररस स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 48, किसे ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है? ट्रैफिक पुलिस के नाम से किसे जाना जाता है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यह होगा एपिग्लोट्स। एपिग्लोट्स को किसको नाम से जाना जाता है? पुलिस मैन के नाम से, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। यह हमारा एपिग्लोट्स है दोस्तों। ये वाला एपिग्लोट्स को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। क्यों ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो यह एक क्या है? यह एक तरह का चाबी है जिससे हवा भी आता है और खाना भी आता है। तो दोनों में से किसी एक को ही यह जाने देता है। जब हम सांस लेंगे तो हवा नहीं जाएगा फेफड़े में, खाना खाएंगे तो दूसरा वाला को बंद कर देता है। यानी ट्रैफिक का काम करता है किसको खोलना है, किसको बंद करना है, यह डिसाइड कौन करेगा? यह काम करेगा एपिग्लॉट्स। इसलिए इसको ट्रैफिक मैन के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या 49, पेप्सिन एक है। तो सब लोग जानते हैं कि पेप्सिन एक क्या है? यह एक एंजाइम्स है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का सबसे आखिरी सवाल दोस्तों, सबसे आखिरी सवाल है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो सब लोग जानते हैं कि पित्त जो है यकृत के द्वारा पैदा होता है। यह हमारा यकृत है। यकृत, यह सब दीवार जो है आपको दिख रहा है, यह पीत रस में जाके मिलता है पित्ताशय में। तो यकृत से विषैले पदार्थ को चूषण होता है, उसी से पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस एक बर्तन में जमा होता है जिसको बोलते हैं पित्ताशय। यानी यकृत से जमा हुआ चीज़ एक पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आज का हमारा सेशन क्लियर हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।